नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम ट्रिक मेथड से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, इन एग्जाम्पल को लगा करके हम इस ट्रिक को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वीडियो में भी वर्गमूल निकालना बताया गया था। वर्गमूल निकालने की दो विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि होती है, उसकी सहायता से निकाला गया था, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता है। उस टाइम से बचने के लिए हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको कम से कम टाइम देना होता है किसी भी क्वेश्चन पर। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक्स पॉइंट जान लेते हैं कि क्या है ये। यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग किया गया है, और वर्ग करने पे यहाँ पे जो संख्याएं मिल रही हैं उसके इकाई के अंक पे कुछ गिनी चुनी ही अंक आ रही हैं। जैसे इकाई की जगह पे देखा जाए तो क्या क्या आया है, 0 आया है, 1 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है। तो इकाई के जगह पे 0 कब आ सकता है? जब संख्या के इकाई के जगह पे 0 हो, तभी 0 आ सकता है। वर्ग करने पे इकाई की जगह पे 0 तभी आ सकता है जब दी गई संख्या के इकाई की जगह पे 0 हो। इसी तरह से इस संख्या में इकाई के जगह पे 1 तभी आ सकता है जब जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसके इकाई की जगह पे 1 हो या फिर 9 हो। यानी 1 आने के लिए 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए, तभी उसका स्क्वायर करने पे 1 मिलेगा। अब 4 कब कब आ सकता है? तो इकाई की जगह पे 2 होगा या फिर 8 होगा, तभी इकाई की जगह पे 4 मिलेगा। यानी 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। इसी तरह से यदि 5 देखा जाए तो 5 कब आ सकता है? जब इकाई की जगह पे 5 हो, तभी ये 5 आ सकता है, और कोई कंडीशन नहीं है। 6 कब आ सकता है? जब 4 हो या फिर 6 हो। 9 कब आ सकता है? जब 3 हो या फिर 7 हो। तो यहाँ से एक पैटर्न मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि यह 1 तब आ सकता है जब 1 और 9 हो। तो इन दोनों का योगफल हमेशा 10 आएगा। यहाँ पे भी देखिए दोनों का योगफल 10 आएगा, यहाँ पे भी दोनों का योगफल 10 आएगा, यहाँ पे दोनों का योगफल 10 आएगा। इसका अभी आपको इम्पोर्टेंस इसमें समझ में आएगा कि हम ये क्यों बता रहे हैं। आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इकाई की जगह पे जो स्क्वायर वाली संख्या आ रही है उसके जगह पे 1 तब आ सकता है जब दी गई संख्या में या तो इकाई का अंक 1 होगा या फिर 9 होगा। इसी तरह से 4 के लिए 2 8 होना चाहिए, 5 के लिए 5 होना चाहिए, 6 के लिए 4 6 होना चाहिए, 9 के लिए 3 7 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे ट्रिक से। तो देखिए यहाँ पे 289 लिखा गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इकाई की तरफ से 2 अंक लेकर के हम एक जोड़ा बना लेंगे। तो इकाई की तरफ से 2 अंक लिए तो 89 का एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे 2 अकेले बच रहा है, जो बच रहा है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि इसके इकाई का स्थान 9 है। तो ये इकाई की जगह पे 9 कब आ सकता है? तो आप देखें अगर तो ये स्क्वायर करने पे 9 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। यानी 3 जब इकाई की जगह पे रहेगा या फिर 7 रहेगा तभी इकाई की जगह पे 9 आ सकता है स्क्वायर करने पे। तो कहने का मतलब है 2 पॉसिबिलिटी है। 9 आने के लिए या तो 3 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए, 2 पॉसिबिलिटी है। अब 3 होगा कि 7 होगा यह अभी कंफर्म नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जस्ट इसके पहले वाली संख्या देखेंगे। इस जोड़े को छोड़ने के बाद जो बच रहा है उसको देखेंगे। यह 2 है, तो 2 के जस्ट पहले कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 2 के पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? 1 है। 1 किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है। यह जो 1 आ रहा है इस 1 का वर्ग है, तो इसी 1 को यहाँ पे लिखते हैं। ध्यान रहे कि ये नहीं लिखते हैं, जिसका हम वर्ग कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब सवाल उठता है कि 13 होगा कि 17 होगा, इसका अंडर रूट 13 होगा कि 17 होगा। इसके लिए जो अंक यहाँ पे अभी लिखे हैं 1, उसकी अगली संख्या लिखेंगे 2। 1 है तो 1 की अगली संख्या 2, फिर इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन है। अब यहाँ पे चेक करने के लिए यह होगा कि यह होगा, इसको इससे कंपेयर करते हैं, इस संख्या का इससे तुलना करते हैं। यदि यह संख्या इससे कम आ रही है तो इन दोनों में जो कम होगा वही उसका स्क्वायर रूट कहलाएगा।
लेकिन बराबर होगा या फिर अधिक होगा तो अधिक वाला लेंगे हम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो अधिक वाला लेंगे, यानी 17 को लेंगे। बराबर रहेगा या फिर अधिक रहेगा तो अधिक वाली यानी बड़ी वाली संख्या लेंगे, और जब कम रहेगा तो कम वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर रूट क्या हो गया, 17 हो गया। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे आइए। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पे पहले 5 बच जाएगा। इकाई की जगह पे यहाँ पे 6 है। 6 कब आ सकता है, जब या तो 4 हो या फिर 6 हो इकाई की जगह पे, तभी वो 6 आ सकता है इकाई की जगह पे। अब 4 होगा कि 6 होगा, इसको पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। यह 5 है, 5 के जस्ट पहले कौन सा पूर्ण वर्ग आएगा, 4 आएगा। 4 किसका वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। तो ये इस 2 को यहाँ पे लिखते हैं। अब संख्या हमको पता चल गई 24 और 26। अब 26 होगा कि 24 होगा, इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ जो 2 लिखे हैं, 2 की अगली संख्या 3 लिख करके दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 6। अब आप देख रहे हैं कि यह जो 5 है इस 6 से कम है, तो इन दोनों में जो कम वाली संख्या यानी छोटी वाली संख्या होगी वही आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों में छोटा क्या है, 24 है, तो इसलिए 24 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, 1024 के लिए देखा जाए तो इकाई की जगह पे 4 कब आ सकता है, जब 2 हो या फिर 8 हो। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर जो इसको हम पेयर बना लिए तो 2 डिजिट बच रहा है, यहाँ पे 10 के जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ पे भी 3 की अगली संख्या क्या है, 4, तो 3 गुणे 4 करेंगे तो क्या आएगा, 12। अब ये जो 10 है इस 12 से कम है, इसलिए इसमें छोटी वाली संख्या लेंगे यानी कम वाली संख्या लेंगे, तो ये हो जाएगा 32। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए इकाई की जगह पे 5 है, तो 5 तब आ सकता है जब 5 हो इकाई की जगह पे। इसमें केवल एक ही कंडीशन है, तो इसके लिए 1 बन गया। अब ये 42 है, 42 के जस्ट पहले कौन सी पूर्ण वर्ग होगी, 36, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का, तो इस तरह से ये 65 इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए इकाई की जगह पे 9 है, 2 जोड़ अगर जो 2 अंक लेंगे तो 39 बच जा रहा है। इकाई की जगह पे 9 है, तो 9 कब आ सकता है, या तो 3 हो या तो फिर 7 हो। अब यहाँ पे देखेंगे 39 के जस्ट पहले कौन सा पूर्ण वर्ग होगा, 36 किसका वर्ग है, 6 का, तो 6 यहाँ लिख लेंगे, 6 यहाँ लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 6 की अगली संख्या क्या है, 6 की अगली संख्या 7 है, तो 6 सते 42। अब 42 से ये कम है तो कम वाली संख्या यानी 63 ले लेंगे, 63 इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए इकाई की जगह पे 1 है, 1 कब आ सकता है, जब इकाई की जगह पे 1 हो या फिर 9 हो। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ 146 बच रहा है, 146 के जस्ट पहले कौन सा पूर्ण वर्ग है, 144। 144 किसका वर्ग है, 12 का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब ये 121 आंसर होगा कि 129 होगा, उसके लिए क्या करेंगे, 12 की जस्ट अगली संख्या 13 होगी, तो 12 गुणे 13 करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 12 3 36, 12 कम 12 3 15, 156 आ रहा है। तो 156 से यह कम है, तो जब कम है तो कम वाला लेंगे यानी 121 लेंगे, तो इसका मतलब इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 121। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे, बच रहा 1004। अब यहाँ पे इकाई की जगह पे 9 है, तो 9 कब आ सकता है, जब इकाई की जगह 3 हो या फिर 7 हो। अब इसके पहले 1004 बच रहा है, 1004 के जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके लिए अगर आप देखें तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 आएगा, और 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आएगा। तो 1024 इससे अधिक हो रहा है, यानी ये 31 का स्क्वायर वाला ही बचेगा, यही इसका जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये किसका स्क्वायर है, 31 का, यानी यहाँ पे 31 लिख देंगे। अब ये 313 आंसर होगा कि 317 होगा, उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, जो 31 लिखे हैं उसकी अगली संख्या लिख देंगे 32। तो 31 का 32 में गुणा करेंगे तो 31 दूनी 62, 62 के 2 हो जाएगा, 31 तियाँ 93, 93 और 6 लेंगे तो 99, 93 6 99। अब ये 992 जो है इससे यह अधिक है, ये जो संख्या है इससे अधिक है, तो इसमें जो अधिक वाला होगा उसी को ले लेंगे। तो देखिए 317 313 से अधिक है, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 317 होगा।
तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से आप देख रहे हैं कि 3 डिजिट की संख्या है, यहाँ पे 6 डिजिट की संख्या है। 6 डिजिट तक के संख्याओं का स्क्वायर रूट आप सेकंडों में निकाल ले रहे हैं। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।